बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर ये कि बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। कोयटा से लाहौर जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब से है। दहशतगर्दों ने कल्लात और मस्तूंग में भी हमले किए। दहशतगर्दों ने पंजाब जाने वाली 2 बसें रोक कर शनाख्ती कार्ड चेक किए। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों को नीचे उतारा और गोलियां मार दी। शुहदा का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरांवाला, लोधरा और डीजी खान से है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है वाक़या लोरालई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहराह पर सर ढाका के मकाम पर पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बताना है पाकिस्तान के अमन व इत्तेहाद पर हमला किया गया। बलूचिस्तान के आवाम दुश्मन के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। के इलाके में दहशतगर्दों ने एक मुसाफिर बस से आम मासूम मुसाफिरों को शनाख्त की बुनियाद पर उतारा और उतारने के बाद कत्ल कर दिया। इनमें 9 ऐसे मुसाफिर शामिल थे जो कि क्वेटा से पंजाब के लिए ट्रैवल कर रहे थे। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के हाथों मारे गए दुनियापुर के 2 भाइयों की तदफीन। वालिदा ने बेटों की मौत पर दुख मनाने की बजाय शुक्राना अदा किया और गुलदस्तों के साथ कब्रिस्तान पहुंच गई। नौजवानों की वालिदा ने मुल्क के लिए नज़म पढ़ी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने जाबिर और उस्मान को बस से उतार कर कत्ल किया था। दोनों भाई वालिद के इंतकाल पर जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। वतन शादाब चमन है प्यारे पाकिस्तान, ऊंची तेरी शान, सूरज से भी चमकीली है तेरे पहाड़ों की पेशानी, चांद की किरणों से उजला है तेरे दरियाओं का पानी, जन्नत को शर्माए तेरे हरे भरे मैदान, प्यारे पाकिस्तान ऊंची तेरी शान, मीर इब्ने कासिम ने तेरा परचम लहराया, मीर इब्ने कासिम ने तेरा परचम लहराया, गौरी महमूद ने बढ़ के तेरी हदों को चमकाया। आज जनाजा था, उसमें शिरकत के लिए हमारी फैमिली के 10 मेंबर आ रहे थे, जिनमें से 2 को दहशतगर्दों ने उतार लिया। रात गए हमें इतला मिले कि उनको शहीद कर दिया गया। मेरी सिक्योरिटी इदारों से और फील्ड मार्शल से यही इल्तिजा है, खुदारा इनको नकेल डालें, किसी और की गोद ना उजड़े। जो आज जिस करब से हम गुजर रहे हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद आसिफ की 3 माह कबल शादी हुई थी। मजदूरी के लिए बलूचिस्तान गया था और फितना हिंदुस्तान के हाथों शहीद हो गया। मकतूल मोहम्मद आसिफ के आबाई गांव चौक कुरैशी में अहले इलाका का रश लगा हुआ है। भाई का कहना है आसिफ पहले भी 2 साल तक बलूचिस्तान में मजदूरी करके आया था। शादी के बाद जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो दोबारा चला गया। भाई को शहीद करके ज्यादती की गई। मोहम्मद आसिफ को कल रात बलूचिस्तान दहशतगर्दी हमले शहीद कर दिया गया। तो बेचारा 3 महीने पहले उनकी शादी की थी, नवी शादी थी। बाबा अब कहाँ हो, वापस आ जाओ बाबा। मियां चुन्नू के फौजी गुलाम सईद के बच्चे वालिद के मुंतजर। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले फौजी जवान गुलाम सईद की जस्ते खाकी आबाई गांव 72L पहुंचा दी गई। वालिद की लाश पर बैठे मासूम बच्चे गमजदा और अपने वालिद को याद कर रहे हैं। पाक फौज का जवान गुलाम सईद वालिद की अलालत की वजह से छुट्टी लेकर घर आ रहा था। मैं आपके बगैर क्या करूँगा, छोटे छोटे भाई हैं बाबा, मैं आपके लिए परेशान हूँ बाबा, आ जाओ, दिल नहीं लग रहा। बलूचिस्तान हुकूमत की बड़ी बैठक, दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। वजीर आला सरफराज बुगटी की जेर सदारत अमन व अमान पर इजलास हुआ। IG बलूचिस्तान ने वाक़े से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। सरफराज बुगटी ने कहा मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेवीज और पुलिस की हुदूद से बालातर होकर कार्रवाई की जाए। अमन दुश्मन अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सरफराज बुगटी ने दहशतगर्दी वाक़यात में रिस्पांस मैकेनिज्म मुअस्सर बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। दहशतगर्द निहत्ते मजदूरों और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। ये जो वो कहते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, इसकी कंटिन्यूटी है।
शर्मिंदगी मिटाने के लिए और अपनी प्रॉक्सीज के तहत सॉफ्ट टारगेट्स को वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बलोचिस्तान में पहले से काफी हद तक इन कार्रवाइयों पर काबू पाया गया है। रात वाला वाकया अफसोसनाक है। भाई आपने इंसान को मारा है, पाकिस्तानी को मारा है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। मॉडल की मैयत उनकी रिहाइशगाह के बजाय सीधी जनाजागाह पहुंचाई गई। अदाकारा की महीनों पुरानी लाश 8 जुलाई को डिफेंस कराची में फ्लैट से मिली थी। अहमद खोकर की रिपोर्ट। माँ बाप को फील्ड नहीं पसंद थी, जो भी बात सामने उसकी दो हो सकती है। रात को वो सोई होगी, दूसरा बंदा की लगा दे, आ गया। कलमाए शहादत। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश लाहौर में उनकी रिहाइशगाह की बजाय सीधी जनाजगाह पहुंचाई गई। नमाज जनाजा में वालिद डॉक्टर असगर अली, भाई नवीद असगर और चचा मोहम्मद अली समेत दीगर अजीजो कारिब और अहले इलाका शरीक हुए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हुमैरा के चचा मोहम्मद अली का कहना था हुमैरा कराची में कहाँ रहती थी उसका अता पता मालूम ना था। वो आती रही, कभी 2 माह बाद आ गई, 3 माह बाद आ गई, 6 माह बाद आ गई। सानू घर दा ही नहीं पता सी किथे रहिंदी किथे नहीं। हुमैरा की तदफीन पिंडी राजपूता कब्रिस्तान में की गई। कराची से मैयत लेकर आने वाले भाई नवीद असगर का कहना था अभी पुलिस की तहकीकात बाकी हैं, हम अपना मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। उन्होंने मेडिकल नहीं किया, कुछ चेकअप नहीं किया, उनका सदमा कैसे कहेंगे? अल्लाह पर बेहतर होगा वो करेंगे। अहले खाना के मुताबिक हुमैरा पेंटिंग्स बनाती थी और अपने कामों में मगन रहती थी। शोबिज में काम के गर्ज से 2018 में कराची शिफ्ट हो गई और वहाँ खुश थी, मगर वालिदैन नाला थे। कैमरामैन तनवीर हाशमी के साथ अहमद खोखर, ARY न्यूज, लाहौर। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत का मुअम्मा अब भी हल तलब है, लेकिन दूसरी तरफ उनके खानदान में इख्तलाफात की भी मुख्तलिफ अफवाहें हैं। क्या वाकई जायदाद के तनाज़े की वजह से अहले खाना ने अदाकारा से नाता तोड़ दिया था? ऐसे बहुत से सवालों का फिलहाल जवाब नहीं मिला। रास्ता नहीं था, 8-10 मिनट से क्या नहीं था। वीडियो काइंडली देख लें जरा, फिर आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। हुमैरा असगर वो अदाकारा जिसकी कहानी चमकते ख्वाब से शुरू हुई और मौत की खामोश वादी में जाकर दम तोड़ गई। हुमैरा तो चली गई मगर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। 8-10 माह से राब्ता नहीं था। वो मैंने आपको कल काइंडली ब्रीफ कर दिया, क्या बता सकते हैं आप? राब्ता नहीं था आपका, तो उनको तलाश करने की कोशिश करिए। 8-10 मिनट से क्या नहीं था। हुमैरा के वालिदैन हयात, 2 भाई और 1 बहन मौजूद, मगर किसी ने उसकी खबरगिरी क्यों न की? क्या अपने शौक की खातिर रोशनियों के शहर आई हुमैरा असगर का गुनाह इतना बड़ा था कि लाहौर में मुकीम खूनी रिश्तेदार उसे भुला बैठे? महीनों पहले दम तोड़ चुकी हुमैरा को इंतकाल के बाद भी किसी ने न पूछा। क्या वाकई हुमैरा असगर से जायदाद के तनाज़े की वजह से अहले खाना ने राब्ते तोड़ दिए थे? सहाफियों ने भाई से सवाल किया तो जवाब देने के बजाय गुस्सा हो गए। सर ये रूमर झूठ है जो कहा जा रहा है कि उसे राब्ता खत्म हो गया था, नाराजगी थी, उसे घर से निकाल दिया। आप कल वाली वीडियो काइंडली देख लें जरा, फिर आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। जो भाई बहन के कत्ल का शुबा जाहिर कर रहा है, सवाल तो उससे भी किया जाना चाहिए कि जिंदगी में क्यों हुमैरा को लावारिस छोड़ दिया गया था। वीडियो काइंडली देख लें जरा, फिर आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि कराची ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश इमारत को खाली करवा दिया गया। हाजरा मंजिल के मकीन इमारत के सामने सड़क पर बैठ गए। खवातीन ने बताया गुज़श्ता रात नोटिस दिया और आज सुबह जबरदस्ती घर खाली करवा लिए। जब तक मुतबादिल जगह नहीं दी जाती इमारत के सामने बैठे रहेंगे। वक्त मांगते भैया, मैं वक्त तो हम अपना घर का कुछ करें और ये बिल्डिंग टूटेगी बनेगी, इसी में ही हम लोग को घर देना है। हम कहीं भी नहीं जाएंगे। हम लोग के पास तो इतना नहीं है जो जाके दूसरे घर ले। इसमें 6 खानदान रहते हैं। कल आए थे ये लोग, हमने नोटिस लगा दी आप घर खाली कर दें। सुबह 10 बजे का टाइम दिया था, सुबह 10 बजे से ये लोग आ गए। नहीं कोई रिहाइश नहीं दे रहा, कोई मदद नहीं कर रहा। 60-70 लाख की जगह है हमारी।
इस वक्त 1 रुपए की नहीं रही, तो हम कहाँ जाएं? हमें रहने के लिए घर दो। हमारी वज़ीर आला सिंध से अपील है, कुछ तो हमें ताउन करें। हमें कोई रिहाइश की जगह नहीं दी गई, तो जाहिर हम यहीं रोड पे बैठे हैं। खबर ये कि ईरान ने 16 दिन में 5 लाख से ज्यादा अफगान शहरी मुल्क बदर कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया 24 जून से 9 जुलाई तक ईरान ने 5,08,000 अफगान मुहाजिरीन बेदखल किए। इतवार की डेडलाइन से पहले एक दिन में रिकॉर्ड 51,000 अफगान शहरी ईरान से निकाले गए। CNN ने बताया ईरानी मीडिया पर अफगानों की इसराइल के लिए मुबैना जासूसी की एतराफ़ी वीडियोज़ नशर की गईं। ईरानी हुकूमती तर्जुमान ने कहा कौमी सलामती मुक़द्दम है, गैर कानूनी शहरियों की वापसी नागुज़ीर है। और आपको खबर दें कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का इजलास हुआ। इजलास की क्या तफसीलात हैं जानेंगे राजा मोहसिन इजाज से। बताएगा राजा मोहसिन। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान शरीक थे और एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी खुसूसी दावत पर इस इजलास में शरीक हुए। अहम मामला जो था वो जिस पर नोटिस भी लिया गया नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की जानिब से, वो जबरी गुमशुदगियों का था और इस पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल के लिए खुसूसी कमेटी कायम की गई है। इसके साथ साथ अदालती कारकर्दगी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी अहम फैसले किए गए हैं और ये भी कहा गया है जो एलामिया जारी किया गया इस इजलास का कि अदलिया बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी और जबरी गुमशुदगियों का जो मामला है इस पर एग्जीक्यूटिव के खर्चात मद्देनजर रखकर रद्द-ए-अमल अटॉर्नी जनरल के जरिए पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ अदालती अफसरान को दबाव से बचाने के लिए रिपोर्टिंग और अजाले का एक निज़ाम भी कायम करने की हाई कोर्ट्स को हिदायत की गई है और इसके साथ साथ तजारती तनाज़ात के हल के लिए कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर कायम करने की भी मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स का फ्रेमवर्क भी मंजूर कर लिया गया है और एलामिया में ये बताया गया है कि फौजदारी मुकदमात वक्त की पाबंदी से निपटाए जाएंगे। इसके साथ साथ अदालत से मुंसलिक मसालती निज़ाम का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो भी शुरू करने की मंजूरी दी गई है और इसके साथ साथ ज़िले अदलिया में बेहतरी के लिए जस्टिस रिटायर्ड रहमत हुसैन जाफरी की सरबराही में एक कमेटी भी कायम कर दी गई है। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन इजाज, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत नहीं जाएगी। भारतीय इंतहा पसंदियों के धमकियों के बाद हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा फैसला, क्रिकेट की तरह हॉकी इवेंट भी न्यूट्रल मकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। भारत क्रिकेट एशिया कप को भी सबूताज करने में मसरूफ है। हर बार मुंह की खाते लेकिन बाज नहीं आते। पाकिस्तान का जैसे को तैसा। एशिया कप के लिए कौमी हॉकी टीम भारत न भेजने का फैसला। हुकूमती जराये का कहना है भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें मुसलसल धमकियां दे रही हैं। गोदी मीडिया भी जहर उगलने में पेश। हुकूमत का मौक़िफ़ है टीम को खतरा लाहक है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को भारत नहीं भेज सकते। क्रिकेट की तरह हॉकी इवेंट भी न्यूट्रल मकाम पर मुंतकिल किया जाए। भारत की हॉकी के साथ क्रिकेट एशिया कप भी सबूताज करने की कोशिश। ढाका में ACC इजलास में शिरकत न करने के लिए दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर रुकन मुल्कों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। ICC चेयरमैन जयशाह भी लॉबिंग में मसरूफ। रुकन मुल्कों को इजलास में शिरकत न करने के लिए पुरकशिश ऑफर्स की जा रही हैं। श्रीलंका और ओमान ने भारत की हिमायत कर दी। ACC सरबराह मोहसिन नकवी का कहना है रुकन मुल्कों की अक्सरियत ढाका में इजलास चाहती है, लेकिन भारत खेल में भी सियासत लाकर मीटिंग की मुखालिफत कर रहा है। मोहसिन नकवी ने ACC का अहम इजलास 24 जुलाई को ढाका में तलब कर रखा है। भारत की सियासी क़यादत को सीज फायर हजम नहीं हो रहा। कभी कहते हैं ये आर्जी है, कभी कहते हैं ट्रेलर था, असली फिल्म चलनी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं अल्लाह ने भारतीय गुरूर पाकिस्तान के हाथों खाक में मिला दिया। इस वक्त सीज फायर बरकरार है, फौजें अपनी जगह पर चली गई है। मिलिट्री टू मिलिट्री कोई मसला नहीं है। जो तय हुआ कि इतने दिनों में यहाँ फौजें वापस जाएंगी, इतने दिनों में यहाँ जाएंगी, तो वो जा चुकी हैं। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अभी महले हजम नहीं हो रहा। कभी वो कहते हैं जी ये तो टेम्पररी सीज फायर है, कभी वो कहते हैं जी कि ये तो ट्रेलर था, एक्चुअल फिल्म चलनी है। शुरू भी उन्होंने किया, खराबी भी उन्होंने की और फिर सीज फायर कहा तो हमने मान ली। तकब्बुर व गुरूर ओला ने पाकिस्तान के हाथों वो खाक में मिला दिया। पंजाब में एक मिनी मोटरवे के मंसूबे की भी तैयारी शुरू हो गई। 16 किलोमीटर की ये मोटरवे लाहौर से रायबंद जाएगी। सेनेट की मंसूबाबंदी कमेटी की चेयरपर्सन कुरतुलैन मरी ने कहा सिर्फ एक घर के लिए मोटरवे बना रहे हैं। कराची में बंदरगाह है, वहां मोटरवे क्यों नहीं।
پنجاب میں لاہور سے رائیونڈ تک کے لیے بھی موٹر وے کے منصوبے کا انکشاف۔ قرۃ العین مری کی زیر صدارت سینٹ کی منصوبہ بندی کمیٹی اجلاس میں NHA حکام نے بتایا لاہور سے رائیونڈ 16 کلومیٹر کی موٹر وے تعمیر کی جائے گی۔ قرۃ العین مری نے کہا آپ صرف ایک گھر کے لیے موٹر وے تعمیر کر رہے ہیں، پیسے صوبائی حکومت دے گی یا NHA حکام نے بتایا ابھی تو ہم زمین کا سروے کر رہے ہیں۔ سینیٹر قرۃ العین مری نے کہا پنجاب میں مزید موٹر ویز نہیں بنائی جائیں گی، پہلے دوسرے صوبوں میں رہ جانے والی موٹر ویز مکمل کی جائیں۔ کراچی میں بندرگاہ ہے، وہاں کیوں موٹر وے نہیں بناتے؟ NHA حکام نے بتایا KP میں 2 اور پنجاب میں 7 موٹر ویز ہیں۔ منظور کاکڑ نے کہا بلوچستان میں لوگ نہیں رہتے اس لیے وہاں موٹر وے نہیں۔ کیا بلوچستان ایک موٹر وے کا بھی حقدار نہیں؟ آپ صرف ایک موٹر وے بلوچستان کو نہیں دے سکتے۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کا سن کر کان پک چکے ہیں۔ کمیٹی نے اگلے اجلاس میں بلوچستان کی تمام سڑکوں پر تفصیلی بریفنگ طلب کر لی۔ کمیٹی چیئرپرسن نے کہا سفارش کریں گے کہ پنجاب میں اور موٹر وے نہیں بنے گا، باقی صوبوں خاص طور پر بلوچستان میں بھی موٹر ویز ہونی چاہیے۔ سکھر میں سیپکو کی جانب سے RO آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیپکو کے ستائے شہریوں نے بھاری بھرکم بلوں پر شدید غصے کا اظہار کیا۔ ناصر جعفری کی رپورٹ۔ ہمارا بل نہیں کم کر رہے، میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے پھر بھی نہیں کم کر رہے۔ سکھر سیپکو RO آفس میں وابڈہ حکام کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جہاں اوور بلنگ اور ڈیڈکشن کے ستائے شہری سیپکو کی زیادتیوں پر شدید برہم نظر آئے۔ کوئی حل نہیں ہوا، انہوں نے صرف جو ہے قسط بنا کے دے دی نہیں ہے، بولے بھائی آپ بھر دو، آپ کو نہیں لگے گی۔ سر میں معذور آدمی ہوں، میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، آپریشن ہوا میرا، اس لیے میں اس پہ چل کے مجبوری میں چل کے آؤں۔ سر تو چوری شہر میں ہو رہی ہے، اس کے بل ہم بھر رہے ہیں، ڈیڈکشنیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک طرف گورنمنٹ کہتے ہیں بجلی کم استعمال کرو، اگر ہم بجلی کم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پہ 3200 روپے کا ڈنڈ لگا دیا جاتا ہے۔ کھلی کچہری میں شہریوں کے مطابق ہر ماہ سیپکو کی جانب سے ناجائز ڈیڈکشن، اوور بلنگ اور اضافی کٹوتی کی جا رہی ہے، جس کا ازالہ بھی نہیں کیا جا رہا۔ آپ یہ دیکھو کہاں سے بل پے کریں 20,000 روپے کا، ہم غریب آدمی ہیں، بچے پالیں یا ان کی ڈیڈکشنیں بھریں، یہ خود چور ہے۔ ہمارا بل نہیں کم کر رہے، میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے پھر بھی نہیں کم کر رہے۔ سیپکو ایسی آپریشن کے مطابق شہریوں کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں، کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اوور بلنگ اور ڈیڈکشن کا خاتمہ کیا جائے تاکہ شہریوں کو دوہری اذیت سے نجات حاصل ہو۔ کیمرامین چاولی خان کے ساتھ ناصر عباس جعفری، ARY نیوز، سکھر۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد کچھ آمدید۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے بعد دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال ہے۔ سکھر بیراج پر فلڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سلیم سہتو کی رپورٹ۔ ملک کے بالائی اور انڈس کیچمنٹ کے علاقوں میں ہونے والی حالیہ بارشوں اور تربیلا ڈیم کے اسپل ویز کھولنے کے باعث دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں جو اپر کیچمنٹ ایریاز میں بارشیں ہوئی ہیں تو وہ پانی کیونکہ اب اس وقت جو ہے انڈس میں موجود ہے، چند دنوں میں سکھر بیراج پہ بھی 2.5 سے 3 لاکھ کیسز کے درمیان پانی ہوگا۔ جو بند ہیں ہمارے دونوں اطراف کے، ان کے پیٹرولنگ سخت کر دی ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے بعد فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے رواں ہفتے گڈو اور سکھر بیراج پر بھی نچلے سے درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال کا امکان ظاہر کیا ہے، جس کے بعد محکمہ آبپاشی نے دریائے سندھ کی کمزور پشتوں کی نگرانی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ کچے میں 3 سے 4 لاکھ پانی آتا ہے تو راستے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی کی سطح میں اضافے سے گڈو اور سکھر بیراج کے درمیان کچے کے زمینی راستے مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں۔ کچھ علاقوں میں فصلوں کو جزوی نقصان پہنچنے کا امکان موجود ہے۔ آبپاشی حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے بالائی علاقوں اور انڈس کیچمنٹ کے ایریاز میں اگر مزید بارشیں ہوئیں تو دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیمرامین محمد علی سولنگی کے ساتھ سلیم سہتو، ARY نیوز، سکھر۔ جونیئر ہاکی ٹیم کی ایک اور شاندار پرفارمنس، پاکستان انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ چین میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں ملائیشیا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 4-3 سے شکست دی۔ مقررہ وقت تک مقابلہ 3-3 سے برابر رہا۔ کامیابی پر کھلاڑیوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اتوار کو فائنل جاپان سے ہوگا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔